नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी। बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर जो बिलीव करते हैं ना, वो डरते हैं ना, वो घबराते हैं ना, वो जोत जलाते हैं ना, कुछ करते हैं, बस कर्म अच्छे करते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना अच्छा कर्म है। भोजन करने से पहले किसी को भोजन कराना अच्छा कर्म है। माता पिता की सेवा करना ना करना कोई बात नहीं, लेकिन उनका अपमान नहीं करना ये अच्छा कर्म है। माता पिता की हर जरूरत की चीज का ख्याल रखना ये आपका नियम है और आपकी जिम्मेदारी है। अपने पति की हर जरूरत का ध्यान रखना, अपनी पत्नी का पूरा मान सम्मान करना, उसकी सुरक्षा करना ये आपका नियम है। अपने देश से प्यार करना, बेजुबान जानवरों से प्यार करना ये आपका नियम है। सड़क पर चल रही हर मासूम बच्ची को इज्जत और बहन की नजर से देखना ये आपका अच्छा कर्म है। कभी गाड़ी, सड़क या मेट्रो पर किसी भी ऐसी महिला को देखना जिसे जरूरत है हमारी, शायद हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, पर उसे बैठने की जरूरत है, वो प्रेग्नेंट है या बुजुर्ग है या बच्चा उसके साथ है, तो अपनी सीट उसे दे देना ये अच्छा कर्म है। लोगों की निंदा कर कर उस पर ताली बजाना ये बुरा कर्म है। अच्छा कर्म पता है क्या है? कोई किसी की निंदा कर रहा है तो उसे समझाओ कि ऐसा नहीं है। वो कितने लोग हैं आप में से और हम में से, अगर कोई किसी की बुराई करता है तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो अपना नजरिया बदल, ये ऐसा नहीं ऐसा है। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको किसी पूजा पाठ या नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कर्म का मतलब समझते हैं धूप अगरबत्ती दिया जलाना, गायत्री मंत्र पढ़ना, भगवान के बड़े बड़े हवन और पूजाएं करना, या बड़े बड़े पत्थर या स्टोन पहन लेना। देखिए, स्टोन पत्थर ज़रूर पहनने चाहिए, क्योंकि सृष्टि के अंदर जो भी चीज़ बनी है वो पहनने के लिए तो बनी है और उसका लाभ उठाने के लिए बनी है। लेकिन क्या करें हम ऐसा कि ज़िंदगी ट्रैक पर आ जाए, है ना? ये तमाम तरह की चीज़ें अच्छे करते चले जाइए, लोगों की दुआओं में रहिए, बद्दुआओं में मत रहिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो, ऐसा काम कीजिए। जिस दिन गणेश जी आते हैं उस दिन हम बोलते हैं कि आज गणेश जी का जन्म उत्सव है, आज गणेश चतुर्थी है। लेकिन जिस दिन गणपति जाते हैं उस दिन हम बोलते हैं अनंत चतुर्दशी, यानी कि उसके ठीक अगले दिन होते हैं श्राद्ध। ये भी आप समझ लीजिए कि श्राद्धों का दिन अगले दिन से शुरू है, और क्या करें श्राद्धों में क्या ना करें ये भी आपको आगे इस चैनल पर पता चलता रहेगा। अब गणेश जी आए 22 अगस्त को और जा रहे हैं 1 तारीख को। अब गणेश जी जब जा रहे हैं तो गणेश जी के जाने पर कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि गणेश जी हर किसी के घर से 10 दिन बाद ही जाएंगे, ऐसा भी तो है। कोई गणेश जी को 1.25 दिन के लिए रखता है, कोई 2.5 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए रखता है। तो बेसिकली ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि गणेश जी को जिस भी वक्त आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने नियम्स के अनुसार से जब आप उन्हें विदा कर रहे हैं तो क्या करें। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि इको फ्रेंडली गणपति रखिए।
गणेश जी को नदियों और पेड़ों के नीचे छोड़कर मत आइए। प्लीज़ आप अपने घर के बाहर एक बड़ा सा पानी का शुद्ध टब रखिए, उसमें गुलाब जल, गंगा जल मिलाइए और उसमें गणपति महाराज की मूर्ति रखकर उसे आप घंटे 2 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, उसे अपने घर के गार्डन में या अपने घर के गमलों में डाल लीजिए तो अति उत्तम होगा। अगर आपका घर छोटा है, ये संभव नहीं है, तो आप उसे घर के आसपास किसी भी मंदिर के आंगन में उस मिट्टी को पार्क में छोड़कर आ जाइए तो बड़ा उत्तम होगा। लेकिन प्लीज़ निवेदन है, नदियाँ और पीपल के पेड़ों के पास भगवान को छोड़कर आकर उनका निरादर मत करना। कोई आपके बच्चे को अपने घर बुलाए और भोजन कराए और उसके बाद उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ाए आपको वापस करने की जगह पर, तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको बात अच्छे से समझ आएगी। पार्वती माँ के श्राप से अगर आपको बचना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आप 1 दिन में, 1.5 दिन में, 10 दिन में, 9 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में जब भी गणेश जी का विसर्जन करें, पहले उन्हें अच्छे से भरपेट भोजन कराएं। आपके घर में जो भी बनाए, चाहे दूध ब्रेड है, चाहे आपने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चाहे मीठा लगाए, भगवान को भोग लगाएं। भगवान के गले में कपड़ा या पटका ज़रूर पहनाएं और वापस जब आप उन्हें जल के अंदर डाल रहे हो तो वो पटका या कपड़ा आप निकाल कर उनके पास से आप अपने घर के किसी बच्चे को दे दें ताकि उसकी विद्या बढ़े। अपने घर के हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भी दे सकते हैं और आप चाहें तो ये ब्राह्मण के गले में भी पहना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप गणेश जी को पहले भरपेट भोजन कराइए, हरी हरी दूबा की माला, घास की माला बनाकर पहनाइए, उन्हें अपने सभी कष्टों और तकलीफ़ों के बारे में बताइए और सबसे पहले उनसे क्षमा मांगिए कि मुझे भक्तिहीन, क्रियाहीन, जो भी मैंने तुम्हारी पूजा की है, सामग्रीहीन, कि भाई मेरे पास पूरी सामग्री नहीं थी, मैं पूरी पूजा नहीं कर पाया, पूरी भक्ति नहीं दिखा पाया, मैं आपका नाम नहीं ले पाया, मुझे क्षमा कर दो मेरे प्रभु और मुझे माफ़ कर कर जो भी मैंने किया है उसे स्वीकार करो। बस इतना ही कर लीजिएगा, आपके ऊपर भगवान की विशेषकर कृपा बनी रहेगी और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। और भगवान के पास भरपूर भोजन कराकर, हरी हरी घास दूबा पहनाकर और उनको अपने मन की बात, ये सारे गणपति विसर्जन की बात उनकी हो रही है जो अपने घर में गणेश विसर्जन करते हैं। उनको अपनी कोई भी मन्नत, जो इच्छा आपकी है, वो ऐसे बोलकर और दूसरी तरफ से उनका ये कान बंद कर इस कान में बोल दीजिएगा ताकि वो आपकी विश सुने। अगर आप गणेश जी महाराज को अपने पूरे गोद में लेकर या अपने सर पर बिठाकर अपने पूरे घर की एक परिक्रमा करा सकते हैं, कोने कोने की, रसोई की भी, केवल बाथरूम को छोड़कर छत की भी, आंगन की भी, बालकनी की भी, तो ज़रूर कराएं कि हे गणेश जी महाराज एक चक्कर काट कर चले जाओ और इस घर में इस बार दिवाली पर लक्ष्मी जी को ज़रूर लेकर आना है। आपको लक्ष्मी जी की कृपा आप बनाए रखना और लक्ष्मी जी को ज़रूर लेकर आना, बस ये कर लीजिए। आपने पूरा भगवान को जो है जब चक्कर कटाया तो आप क्या करते हैं, अब मैं उठूंगी और यहाँ से जाऊंगी तो मैं सीधा उठूंगी और चलने लगूंगी, लेकिन गणेश को कभी सीधा लेकर नहीं जाते। उल्टे आपने गणेश जी को ऐसे पकड़ा अपनी गोद में और उल्टे पैर से अपने घर की चौखट पर बाहर निकलिए। गणेश जी की पीठ दिखाकर घर के बाहर से मत निकलेगा, क्योंकि गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता होती है। ये नहीं कि ऐसे मैं गोद में उठाऊँ, हाँ चलिए गणेश जी चलते हैं अब विसर्जन के लिए, ना, गणेश जी को ऐसे आगे रखना है कि गणेश जी का मुख जो है वो, ये देखिए सरस्वती माता को, ये गणेश जी है, मान लीजिए इन्हें ऐसे बिठाना है कि गणेश जी अब हम घर से चल रहे हैं और मैं उल्टे पैर चलूंगी, उल्टे कदम चल के, गणेश जी सबको टाटा कर दीजिए, भाई देखो गणेश जी जा रहे हैं। उसके बाद इस मूर्ति को उठाकर अपने घर की चौखट पर 2 मिनट के लिए ऐसे बिठा दीजिए। अब गणेश जी अंदर देख रहे हैं, घर के जो घर का मेन डोर है उससे गणेश जी अंदर देख रहे हैं और दरिद्रता और गरीबी सब जो है वो इनकी पीठ के पीछे आपने यूँ दबा ली। अब इन्हें आप बाहर लेकर जाइए। ये गणेश विसर्जन का सही तरीका है। ऐसा आपने पिक्चरों में भी बहुत बार देखा है कि गणेश जी को लोग गोद में लेकर जाते हैं। अब भाई गणेश जी बहुत बड़े हैं, हालांकि जो कि लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है, इतने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनना ही मना है। अगर बहुत बड़े हैं तब तो देखिए ना आप उन्हें घर का चक्कर कटा सकते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, और ना ही आप जो है उन्हें गोद में उठाकर अपने घर की चौखट पे रख सकते हैं। तो बस उनका कपड़ा या उनकी घास या कोई भी चीज़ हो, एक चीज़ को पूरे घर में घुमाकर चौखट पे रखकर, क्योंकि उनका अंश है उसके अंदर, और फिर आप उसे विसर्जन के लिए लेके जा सकते हैं। अब 10 दिन गणेश जी की आपने सेवा करी है, 2 दिन करी है, 5 दिन करी है, तो ब्राह्मण को घर में इसके बाद बुलाकर भोजन ज़रूर कराएं, क्योंकि धरती पे रूप ब्राह्मण का उस विधाता की पहचान है ना, मतलब भगवान का तक मैसेंजर है, हमारी बात पहुंचाने वाला डाकिया है हमारा। तो फिर आपको पंडित जी हमने इतने दिन गणेश जी की अच्छे से सेवा करी, अब आप आ जाओ और थोड़ा भोजन कर कर जाओ, हमें अपना आशीर्वाद देकर जाओ। तो गणेश जी को भोजन ज़रूर कराएं। हम पूरा परिवार गणेश जी को मिस करे। भाई मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो गले भी लगाती हूँ उनको, मैं कुछ अलग ही करती हूँ। और आप लोगों की अर्जी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो उनकी माता की जय यानी कि जय माता दी लिख रहे हैं और जो गणेश महाराज की जय लिख रहे हैं, गण गणपते नमः लिख रहे हैं,
आप तो मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका नाम तो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच ही गया। आप समझ जाइए कि मैं सबसे पहले बोलती हूँ गणेश जी हमारा एक यूट्यूब परिवार है, जय माता दी नाम है उस यूट्यूब परिवार का। ऑफिशियली हम नहीं रख सकते बट हमने रखा हुआ है, और डॉक्टर वाई राखी होस्ट कर रही है उसको, और दासी है, नौकर हैं इन सबकी जो ये प्रोग्राम देखते हैं। आप बस मेरे परिवार के ऊपर जो है मैं उनकी चौकीदार हूँ, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस परिवार में सुख समृद्धि, शांति, धन दौलत, पैसा, वैभव, यश, सफाई और बहुत सारा स्वास्थ्य देना, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। कष्ट आए, ऐसा नहीं कि हम पे कष्ट ना आए, आकर बस ऐसे करके निकल जाए, तुम बस बचाने के लिए आ जाना। कष्ट तकलीफ आए लेकिन हम उसे, किसका डर, जिसका सहारा तू है गणपति महाराज। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। तो भाई हमें पता है स्वामी तुम सबसे बड़े हो, गणपति बापा मोरया, जिसने मोरया की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ लिया। हमारा नाम मत जोड़ो, बस हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। इस बार लक्ष्मी जी को लेकर ही आना। इस YouTube परिवार के अंदर जो 10 दिन से आपका नाम ले रहा है, जाप कर रहा है, आपकी पूजा कर रहा है, अलग अलग तरह के उपाय कर रहा है, जिसने आपको सुपारी भी चढ़ा दी, जिसने आपको दुबा भी अर्पण कर दी, जिसने आपको सिंदूर भी अर्पण कर दिया, केले भी अर्पण कर दिया, पंचमेवा भी अर्पण कर दिया, तमाम तरह की चीज़ें अर्पण कर दी, तो भैया उसका तो बनता है ना। अब आपने गणेश जी को किसी टेबल पर बिठाया होगा, वहाँ कोई कपड़ा होगा, उस कपड़े को तय कर आप अपने घर के जो कपड़े आप पहनते हैं उनमें दबा कर रख लीजिए। घर में वैभव लक्ष्मी रहेगा। कुछ चावल वहाँ पर हो जो आपने भगवान को अर्पण करे, उसमें से कुछ चावल उठाकर अपने भंडारे में वो चावल डाल लीजिए, तो ये सही तरीका है। अब अपने घर की बेटियों के घर में कुछ खाने का सामग्री भिजवा दीजिए, क्योंकि कहते हैं कोई भी भगवान देवी देवता जब हम पूछते हैं, कोई भी बड़ा काम करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो हमारी बेटी का कर्ज एक हम पर होता है। इस पर मैं आपको बहुत जानकारी आगे भी दूंगी। लेकिन अगर हम वो कर्ज से मुक्त नहीं होते तो अपने घर की बेटी बहुओं को, महिलाओं को पैसे दीजिए कि हमने इतना बड़ा उत्सव किया, चाहे 11-11 रुपए दीजिए। और कुछ बेटियां जो दूर हैं उनके ससुराल में कुछ मीठा खाना, कुछ भोजन की सामग्री अवश्य भिजवा दें। इससे पार्वती माँ की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और गणेश जी महाराज की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। इस बार गणपति 22 अगस्त शनिवार वाले दिन आ रहे हैं। शनि मकर राशि के अंदर है, तो शनि को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय समझ लीजिए। गणेश जी को तो आप बिठाएंगे, पीपल के पेड़ की पूजा निश्चित रूप से कीजिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, पीपल के पेड़ के पत्तों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण जरूर करें आप। पान के पत्तों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण जरूर करें आप। पंचमेवा में बादाम की माला बनाकर या इलायची की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण जरूर करें आप। सबसे आसान माला आपको बता देती हूँ, मखाने की माला बनाकर इन 10 दिन में गणेश जी को अर्पण जरूर करें आप। और अभी तक आपने अर्पण नहीं करी है, ये वीडियो देखने में देर हो गई है आपको, तो विसर्जन वाले दिन भी आप ये सब चीज़ें अर्पण कर आएँ। घर के आसपास ऐसा मंदिर है जहाँ पर गणेश जी बैठे हैं लेकिन उनका विसर्जन नहीं हो रहा, तो भैया उन्हीं गणेश जी को अर्पण कराओ। जरूरी थोड़ी कि उसी गणेश की पूजा करनी है जो विसर्जन होंगे। गणपति तो गणपति हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी हमें गणेश की पूजा करनी है, ठीक है, कैसे भी करें। तो भाई ये सब चीज़ें आपका जीवन बदल सकती हैं। कुछ नहीं भी किया ना इन पूरे 10 दिन, तो एक नारियल अर्पण करना, उस पर स्वास्तिक बनाकर तो बनता है आपका। गणपति बापा मोरया बोलिए, गणेश चालीसा पढ़िए, गणेश अथर्व का पाठ करिए, माता पिता की पूजा कीजिए, गणेश जी की मूर्ति को रखकर उसकी परिक्रमा भी विसर्जन से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। जब आप अपने घर के बाहर अगर विसर्जन कर रहे हैं, या कई लोग नहीं मानते, वो नदी में और समुद्र में करते ही हैं भैया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि हमारे दादा परदादा करते हैं हम करेंगे, तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो करिए भाई, मैं नहीं रोकूंगी, मैं आपकी आस्था में क्यों आऊँ। लेकिन कभी भी विसर्जन करके घर लौटकर खाली हाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब घर के आंगन में हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन घर, अगर आप कहीं घर से दूर जाकर नदी में जाकर कर रहे हैं, समुद्र में जाकर कर रहे हैं, तो रास्ते से फल, ड्राई फ्रूट या सब्जी खरीद कर ही घर वापस आएँ, क्योंकि सब कुछ तो आप विसर्जन कराएं, वापस खाली हाथ आ गए तो कुछ तो घर लेकर आना बनता है। हमारे बुजुर्ग तो ये भी बोल गए थे, जब पापा घर वापस लौटे ना, तो पापा को बाजार से कभी घर खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। चाहे पापा 1 किलो आम ले लें, चाहे पापा 1 किलो टमाटर ले लें, चाहे पापा बिस्किट ले लें। मेरे को औरों का नहीं पता, मेरे पापा कभी भी घर खाली हाथ नहीं लौटते थे। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पापा हमेशा चाहे हमारे लिए आइसक्रीम लाएं, चाहे बिस्किट लाएं, चाहे लॉलीपॉप लाएं, बट कुछ लाते थे। तो उस घर में बरकत रहती है जहाँ पापा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर ज़रूर आते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, शेयर कर रहा है, इस बार उसके घर में लक्ष्मी को ज़रूर लाइएगा। हमने आपको अच्छे से बिठाया,
आपकी दर्जन सेवा करी, हमने आपका विसर्जन भी बहुत अच्छे से किया, हम हर चीज़ अच्छे से मानते हैं। और गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, और आपके जयकारे भी खूब जमकर लगाते हैं। और हमारी आस्था और विश्वास भी आप पे भरपूर है गणेश जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।